प्राचीन कालीन साहित्यकार के बारे में आज हम देख रहे हैं। और प्राचीन कालीन साहित्यकार को ऐसे याद करते हैं, पी के 4 बॉटल, पी के 4 बॉटल, यानी इसका मतलब है पी के, हमने देख लिया भी पी के 4 बॉटल करके। और कैसे याद रखेंगे, इसका मतलब क्या भी, पद्माकर, पद्माकर। चलो फिर इसके बाद में कालिदास, कालिदास। चलो फिर इसके बाद में 4 बार बी, तो 4 बार की बी कैसे याद करेंगे, ठीक है ना, ऐसे याद करेंगे 4 बार बी। बाण चलाए 12 के 12 मर गए, भभूति लगाए भरता बना के खा गए, है ना। कैसा कैसा, बाण चलाए, बाण चलाए, बाण चलाए यानी बाण भट्ट है, फिर 12 के 12 मर गए यानी 12, और भभूति लगाए, भभूति, और भरता बना खा गए यानी भर्तहरि। ठीक है, नाम क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है, पूरे नाम क्लियर हो गए, ठीक है। ये कोड वर्ड का मतलब ये है, ठीक है। हाँ, इसके बाद में भाई ये है कहाँ के, तो भाई ये तो भाई सागर के हैं। पद्माकर कहाँ के हैं, ये सागर के हैं। बाकी ना बताऊँ थोड़ा सा और मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा स्टाइल से मैं ऐसा कर दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, ये उज्जैन के हैं, देखो ये भी उज्जैन, ठीक है। फिर इसके बाद में ये यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ आया ना, तो ये भी उज्जैन, ठीक है, और ये भी उज्जैन। समझ में आ गया होगा यानी, ठीक है, उज्जैन। अच्छा, अब भाई बचा ये तो, और ये भी बचे, तो ये है भाई प्रीतिकूट अमरकंटक, प्रीतिकूट कहाँ पे, अमरकंटक, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा, प्रीतिकूट कहाँ पे, अमरकंटक में, ठीक है। फिर इसके बाद में भाई ये पदमपुर, पदमपुर, पदमपुर कहाँ पे, ये विदर्भ क्षेत्र महाराष्ट्र, विदर्भ क्षेत्र कहाँ पे, महाराष्ट्र में। यहाँ तक भी समझ में आ गया, ठीक है, ओके। हाँ, अब भी पद्माकर सागर में है, इनकी रचना क्या है, तो कैसे याद करेंगे भैया, है ना। जो पद्माकर है उनकी रचना को इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि पद्माभरण, जो पद्माकर है उनकी रचना पद्माभरण। फिर भी जगत विनोद, गंगा लहरी, है ना, कैसा कैसा, है ना, ये पद्माकर है तो वही पद्माभरण, पद्माभरण। फिर जगत विनोद, जगत विनोद, जगत विनोद, ठीक है, गंगा लहरी, गंगा लहरी, ईश्वर पच्चीसी, ईश्वर पच्चीसी, ठीक है। चला भाई, तो इतनी सारी रचना हो गई भाई पद्माकर जी की, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं भाई कालिदास जी की, कालिदास जी की रचना बड़ी फेमस है, तो कैसे याद रखेंगे, उसका एक कोड है भैया, अमेरी कुमार विक्रम, अमेरी कुमार विक्रम। थोड़ी सी रचना कठिन पड़ सकती है यानी, मगर मैं बता देता हूँ कैसे याद कर रखेंगे करके। अमेरी कुमार विक्रम, देखो भाई, है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, फिर मेघदूतम, फिर ऋतु संहार, ठीक है, अमेरी का मतलब हो गया। फिर कुमार संभव, मालविकांगिनी मित्रम, रघुवंशम, और विक्रमो उर्वशियन, है ना। क्या क्या नाम हो गया भैया, देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहार, कुमार संभव, मालविकांगिनी मित्रम, रघुवंशम, विक्रमो उर्वशियन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो, हाँ, अब देखो भाई नाम लिख देता हूँ, अभिज्ञान शाकुंतलम, यहाँ से लिखता हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, ठीक है। फिर इसके बाद में मेघदूतम, मेघदूतम, ऋतु संहार, ठीक है, ऋतु संहार। फिर इसके बाद में कुमार संभव, कुमार संभव, मालविकांगिनी मित्रम, मालविकांगिनी मित्रम, मालविकांगिनी मित्रम। और फिर इसके बाद में भी रघुवंशम, रघुवंशम। और फिर क्या है आखिरी में, विक्रमो उर्वशियन, विक्रमो उर्वशियन, ठीक है। तो भाई ये नाम आपको याद हो गए होंगे, विक्रमो उर्वशियन। फिर इसके बाद में भी बाणभट्ट, तो यहाँ पे एक कोड बनाना भी, हर्ष का बाण, क्या बोलना है आपको, हर्ष का बाण। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जो राजा हर्षवर्धन हुआ करता था ना, उसके काल में ना बाणभट्ट नाम के कवि हुआ करते थे। हर्षवर्धन राजा के काल में बाणभट्ट नाम के कवि हुआ करते थे। और बाणभट्ट जी ने 2 रचना लिखी, एक तो लिखी हर्षचरित्र और दूसरा कादम्बरी। हर्षचरित्र, हर्षचरित्र और कादम्बरी, कादम्बरी, ठीक है। हर्षचरित्र हो गया, ठीक है ना,
और कादम्बरी। ठीक है, अब भी इसके बाद में क्या भी बराहा मिहिर, अब भी बराहा मिहिर ये तो उज्जैन के हैं, हमने देख लिए। अब इसके बाद में ना इनकी रचना को याद करने का यहाँ पे एक सिंबल है, देखो बड़ा छोटा, ये बड़ा लिखा ना, तो इनकी रचना में ना बड़ा छोटा इस प्रकार से आएगा। अब देखो भी बड़ा छोटा कौन कौन सा, ठीक है ना, चले, है ना, देखो इनकी रचना में बड़ा छोटा कैसे आएगा भी, बड़ा यानी बृहत जातक, लघु जातक, बृहत संहिता, लघु संहिता, चार हो गया, कैसे कैसे चार हो गया, है ना, लघु जातक, बृहत जातक, लघु संहिता, बृहद संहिता, और पांचवें नंबर पे पंच सिद्धांतिका। ठीक है, देखें लघु जातक, बृहत जातक, है ना, दोनों में जातक आएंगे, लघु जातक भी है, लघु जातक, जातक लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, लघु जातक, बृहत जातक, बृहत संहिता, बृहत संहिता, लघु संहिता, लघु संहिता, बृहत संहिता और लघु संहिता, और पांचवें नंबर पे पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका। ठीक है, चलो भाई ये हो गया आपके। इसके बाद में भी भवभूति जी विदर्भ क्षेत्र के थे, ठीक है ना। अब भी देखो भाई इसमें कोड बनाना है भाई, क्या, यशस्वी भव उम्मा, यशस्वी भव उम्मा, है ना, इसका मतलब क्या भी, यशोवर्मन, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के काल में भवभूति जी रहते थे, और भवभूति जी की तीन प्रसिद्ध रचना है, उत्तर रामचरित्र, महावीर चरित्र, मालती माधव। कैसे कैसे, उत्तर रामचरित्र, उत्तर रामचरित्र, महावीर चरित्र, महावीर चरित्र, और मालती माधव। ठीक है, मालती माधव। ठीक है क्या, चलो ये दिख रहा है आपको, यहां तक दिख रहा है कि, देखो स्क्रीन में ये वाला दिख रहा है भर्तहरि। चलो भाई, तो भर्तहरि, अब यहाँ पे लिखा हरि, देखो भाई हरि लिखा, तो भाई हरि, तो भाई कोई भी टीम कब हरि होगी, जब उनने शतक नहीं लगाया होगा ना, तभी तो हरि ना, तो इनकी रचना में हम शतक लगा देते हैं। कैसे कैसे, नीति शतक, है ना, कैसे कैसे, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, नीति शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, वैराग्य शतक। ठीक है क्या, चलो भाई, तो ये हो गए आपके कौन से प्राचीन कालीन साहित्यकार। ठीक है, चलो भाई जिनको भी समझ में आ गया होगा इनको देख लीजिए। इसके बाद में हम देखेंगे भाई मध्यकालीन साहित्यकार। अब देखो भाई मध्यकालीन साहित्यकार में कौन कौन से साहित्यकार को याद करना है, तो एक कोड है, भूखे घाई जग बिहारी। कैसा कैसा, भूखे घाई जग बिहारी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब है भूषण, केशवदास, घाघ, इसूरी, जगनिक और बिहारी। कैसा कैसा, देखो भाई भूषण, भूषण, केशवदास, केशवदास, ठीक है, फिर भी घाघ, फिर इसूरी, इसूरी, फिर क्या भी है इसके बाद में जगनिक, जगनिक, और जगनिक के बाद में बिहारी, जगनिक के बाद में कौन, बिहारी। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं मैं भाई बुंदेलखंड के हैं। सभी लोग कहाँ के हैं भाई, बुंदेलखंड क्षेत्र, यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में ना लगभग 8 जिले आते हैं, है ना। ठीक है, तो भाई हम सभी में एकदम से बोल दे रहे हैं कि ये बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। अभी इनकी रचना बड़ी फेमस है। भूषण की रचना क्या है, तो देखो भाई शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। देखो दो तो शिवा वाले आएंगे और एक छद वाली आएगी। ठीक है, देखो शिवा बावनी, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, है ना, और फिर इसके बाद में क्या भी है, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, है ना। तो देखो ये भाई देखो आपको भूषण वाली बनी जाएगी, तो भूषण क्योंकि नाम ही लिखा ना भूषण, तो शिवराज भूषण हो जाएगा, और जैसे शिवराज भूषण हो जाएगा शिवा बावनी अपने आप बन जाएगी, ये देख के, है ना। फिर इसके बाद में भी छत्रसाल दशक, कौन सा भी है, छत्रसाल दशक। हाँ, अब भी केशवदास, तो भाई केशवदास को क्या बोलते हैं, बड़ा एमपी भाई, कठिन काव्य का प्रेत, है ना। केशवदास को क्या बोलते हैं, कठिन काव्य का प्रेत बोलते हैं। और इनकी रचना क्या नाम है भाई, केशव से चालू, का से चालू होती है, केशव, तो आंसर है कवि प्रिया, रसिक प्रिया। कैसा कैसा, कवि प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, रतन बावनी, रतन बावनी, विज्ञान गीता, विज्ञान गीता,
ठीक है, तो कैसे कैसे याद करेंगे, देखो भाई केशव से देखो क्या आ जाएगा, ये देखो का से का आ जाएगा भाई, केशवदास में क्या कवि प्रिया रसिक प्रिया, और जैसे ही रसिक प्रिया आया ना तो आपको बोलना रा से ये रामचंद्रिका, रतन बावनी और विज्ञान गीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई घाघ आ गया। अब भाई घाघ में क्या बोलेंगे भाई, है ना, तो घाघ की ना ऐसा कुछ रचनाएं नहीं है, या फिर रचना है भी ना तो लिखित रूप में हमें नहीं मिलती, परंतु इसमें एक सेंटेंस जरूर हमें मिलता है कि घाघ की रचनाओं से मौसम और कृषि संबंधित जानकारी मिलती करके, है ना, घाघ की रचनाओं से कृषि और मौसम संबंधी जानकारी, कृषि और मौसम संबंधित जानकारी, मौसम संबंधित जानकारी, ठीक है ना। और इन्हें क्या बोलते हैं भाई, कृषि पंडित, क्या बोलते हैं इनको, कृषि पंडित। कौन से पंडित है ये, कृषि पंडित, ठीक है ना। चलो कैसे याद करेंगे भाई, अब ये सेंटेंस ये सब कैसे याद करेंगे कि इनको कृषि पंडित बोलते हैं। अरे भाई मौसम, है ना, बनता है तो किसान लोग, खेती किसानी वाले लोग भी ये जानकारी ले लेते हैं कि हाँ मौसम बन रहा है करके, पानी आएगा, और पानी आएगा तो भाई घड़ा तो भर ही जाएगा ना, घड़ा जो रहता है, घड़ा मटका भर जाएगा, ऐसे याद कर लो। अब भाई इसूरी, तो भाई इसूरी में क्या रचना है भाई, इसूरी के प्रकाश, ये देखो लाइट आपको दिख रहा होगा, है ना, इसूरी के प्रकाश, इसूरी के फाग, क्या बोलेंगे, इसूरी के प्रकाश, इसूरी प्रकाश हो गया, फिर इसूरी फाग, इसूरी फाग, होली के समय गाते जो, ठीक है। हाँ, इसके बाद में क्या बोलेंगे भाई, इनका नाम जो था ना ईश्वरी प्रसाद तिवारी, इनका नाम, पूरा नाम क्या है, ईश्वरी प्रसाद तिवारी, ईश्वरी प्रसाद तिवारी। चलो भाई ईश्वरी प्रसाद तिवारी हो गए। फिर इसके बाद में क्या भाई, जगनिक, तो जगनिक की रचना क्या है भाई, परिमल रासो और आलाखंड, क्या क्या नाम है, परिमल रासो, परिमल रासो, और दूसरी क्या नाम है, आलाखंड, आलाखंड, ठीक है। अच्छा भाई बिहारी बड़े फेमस भैया दोहो के लिए, है ना, दोहा, दोहो के लिए फेमस है भैया, किसके लिए, दोहो के लिए फेमस है। और बिहारी की जो रचना है वो है सतसई, क्या नाम है, सतसई, बिहारी की रचना का नाम क्या है, सतसई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए भाई यहाँ तक क्लियर है तो एक बार, है ना, ठीक है ना, आप लोग और रिवाइज कर लीजिए, वैसे क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई आधुनिक काल के साहित्यकार, है ना, आधुनिक लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आधुनिक, ठीक है ना। चलो भाई, तो आधुनिक कालीन साहित्यकार, तो आधुनिक कालीन साहित्यकार को आज हम देख रहे हैं, कैसे देखेंगे भाई, है ना। सबसे पहले क्या हमारा, सबसे पहले आ जाएगा भैया क्या, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी। फिर हम उसके बाद में क्या देख लेंगे भाई, माखनलाल चतुर्वेदी, उसके बाद में भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। अब देखो भाई चतुर्वेदी और मिश्र, है ना, दोनों पंडित 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 है ये दोनों, तो ये दोनों पंडित कहाँ के हो गए भाई, होशंगाबाद, ऐसे याद कर लो, होशंगाबाद, दोनों पंडित लोग कहाँ के हो गए, होशंगाबाद, होशंगाबाद, ठीक है क्या। हाँ, अब इसके बाद में भाई इनकी रचनाएं, पहले इनकी रचना देख लेते हैं, फिर और भी हम देखेंगे। तो इनकी रचना भी क्या क्या रचनाएं हैं, तो इनके लिए मैंने 2 कोड बना के रखा हूं, है ना, ठीक है, बहुत सालों पहले मैंने बनाया था ने, तो 2 कोड बना के रखा। तो उनका कोड क्या क्या है, माता के चरणों पर समय से पुष्प समर्पित करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, तुम्हारा कर्म हिम के समान श्वेत हो, कैसा कैसा, माता के चरणों पर, माता के चरणों में समय से पुष्प समर्पित करना है, ठीक, समय से पुष्प समर्पित करना चाहिए, पुष्प समर्पित करना चाहिए। फिर दूसरा सेंटेंस क्या है, तुम्हारा कर्म हिम के समान श्वेत हो, कर्म क्या हो, हिम के समान श्वेत हो। तो भाई इसमें बनेगा क्या आंसर, तो देखो भाई इसका आंसर देखो भाई, माता, युग चरण, है ना, समय के पांव, पुष्प की अभिलाषा, और यहीं से देखो भाई प्रभाव और प्रताप, पुष्प की अभिलाषा और वो पास है क्या, प्रभाव और प्रताप। इसके बाद में भी समर्पण। दूसरी वाली लाइन से देखो कर्मवीर, हिम किरीटिनी और हिम तरंगणी, हिम किरीटिनी और क्या, हिम तरंगणी, बन जाएगा। देखो क्या क्या बना भैया, देखो एक तो माता, जैसे वैसे लिखना, इसका नाम क्या हो जाएगा, युग चरण, युग लिख देता हूं तो युग चरण बन जाएगी। फिर भी समय के पांव, समय के पांव, ये आंसर बन जाएगा, समय के पांव। ये पुष्प की अभिलाषा सबको पता रहता, और ये प्रभाव और प्रताप, प्रभाव भी है और प्रताप भी है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। हाँ, इसके बाद में भी कर्मवीर, ये तो भाई कर्मवीर, कर्म में वीर लगा दो, कर्मवीर बन गया। ये हिम किरीटिनी कर दो,
किरीटिनी, हिम किरीटिनी हो गया। और हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी, ठीक है। चलो भाई, हिम तरंगिणी। चलो आगे हम बढ़ते हुए, भवानी प्रसाद मिश्र होशंगाबाद से हैं और इनकी रचना कौन कौन सी है, रचना हम देख लेते हैं। अब देखो भाई रचना क्या, तो भाई भवानी बैग सी के दो, भवानी बैग सी के दो, है ना, भवानी बैग सी के दो। तो इसका मतलब क्या है, बुनी हुई रस्सियां, अंधेरी कविताएं, गीत फरोश, गांधी पंचसत्व, है ना, खुशबू के शिलालेख और चकित है दुख। ये चकित है दुख और ये खुशबू के शिलालेख। बुनी हुई रस्सियां, क्या नाम है, बुनी हुई रस्सियां, बुनी हुई रस्सियां। फिर भाई किसके बाद में क्या भैया, अंधेरी कविताएं, अंधेरी कविताएं, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या, गीत फरोश, गीत फरोश, गांधी पंचसत्व, गांधी पंचसत्व, ठीक है, गीत फरोश, गांधी पंचसत्व, चकित है दुख, चकित है दुख। और फिर इसके बाद में खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख। चलिए भाई, है ना, तो ये आपको याद हो गया होगा ना। कुछ हमने साहित्यकार देख चुके थे, कुछ अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान ये कहाँ की है भाई, इलाहाबाद की है, इलाहाबाद। इनकी कर्मस्थली कहाँ पे है, जबलपुर, ठीक है। हाँ, अब भी नरेश मेहता ये कहाँ के भी, शाजापुर के। नरेश मेहता कहाँ के, शाजापुर के हैं, ठीक है। हाँ, शरद जोशी कहाँ के भी, तो शरद जोशी कहाँ के हैं, शरद जोशी अपने उज्जैन के हैं। इसके बाद में हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई में क्या बोलेंगे भाई, हरदा के हैं। तो भाई हरिशंकर परसाई कहाँ के हो गए, हरदा के हो गए, ठीक है। शरद जोशी कहाँ के हो गए, उज्जैन, ठीक है। फिर वे गजानंद माधव मुक्तिबोध ये हो गए श्योपुर के, श्योपुर, ठीक है, श्योपुर के हैं, ठीक है। हाँ, अब भाई नरेश मेहता, तो नरेश मेहता ये शाजापुर, शाजापुर। इसके बाद में सुभद्रा कुमारी चौहान, इलाहाबाद, जबलपुर, ठीक है। चलो अब भी इनकी रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है ने। इनकी रचना क्या भी, सुभद्रा कुमारी चौहान में क्या बोलेंगे, है ना, आरबीआई तुम शुभ हो, आरबीआई तुम शुभ हो, ठीक है। क्या कोड है भैया, आरबीआई तुम शुभ हो, शुभ, ये देखो शुभ लिखा, ठीक है। आरबीआई तुम शुभ हो, सबके लिए शुभ है, पैसा मिलता है भाई वहां से, तो आरबीआई तुम। तो इसका मतलब क्या भैया, राखी की चुनौती, बिखरे मोती, वीरों का हो कैसा बसंत। आई यानी इलाहाबाद की है, आई मीन्स क्या, इलाहाबाद की है ये, ठीक है ना, इलाहाबाद की, समझ में जाएगा। आई यानी क्या, इलाहाबाद की है, ठीक है। फिर त्रिधारा, उन्मादनी और मुकुल। देखो क्या क्या हो गया भाई, राखी की चुनौती, राखी की चुनौती, राखी की चुनौती। फिर इसके बाद में बिखरे मोती, बिखरे मोती। फिर इसके बाद में बिखरे मोती, फिर इसके बाद में क्या, इलाहाबाद की है ये, बिखरे मोती। वीरों का हो कैसा बसंत, वीरों का हो कैसा बसंत, कैसा बसंत। और इलाहाबाद की है। फिर त्रिधारा, ठीक है, त्रिधारा, ठीक है। फिर उन्मादनी, उन्मादनी, उन्मादनी। फिर भाई इसके बाद में क्या, मुकुल। चलो ये सारे नाम क्लियर हो गए। इसके बाद में भी नरेश मेहता कहाँ के हो गए, शाजापुर, नरेश मेहता कहाँ के हो गए, शाजापुर के। अब भी इनकी रचना कैसे याद करेंगे, फना, पिक्चर आई थी ना फना, ये कोड स्टाइल में लिख दिया मैंने, फना। अब आंसर क्या भैया, है ना, फागुन, नदी यशस्वी है और अरण्या। इसका मतलब क्या, है ना, प्रथम फागुन, मगर प्रथम फागुन, प्रथम फागुन, नदी यशस्वी है, नदी यशस्वी है। और एक और क्या है, अरण्या, ए फॉर अरण्य, अरण्य ने होता है जंगल, अरण्य। चले, गजानंद माधव मुक्तिबोध श्योपुर के हैं, कैसे याद करेंगे, श्योपुर कैसे याद करेंगे, श्यो, है ना, अरे भाई मुक्ति मिलना श्योर है ना, सबको सुनिश्चित है, हाँ निश्चित है, यानी श्योर है, ठीक है। अब भाई इनकी रचना को ऐसे याद कर दें, अचानक, कई को अचानक मुक्ति मिल जाती है, ऐसे याद कर लो, अचानक। इसका मतलब क्या भैया, आत्मसंघर्ष, चांद का मुंह टेढ़ा है, बहुत टाइम पे ये पीएससी में आ चुका है भी, है ना, पीएससी में आ चुका है। गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना, चांद का मुंह टेढ़ा है। फिर अगला, चंबल की छाती। अगला, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। और फिर काठ का सपना, ठीक है। कैसा कैसा भी है, आ यानी क्या, आत्मसंघर्ष, आत्मसंघर्ष। फिर इसके बाद में चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है,
चलो भाई, यहाँ पे टेढ़ा बन रहा तो यहाँ पे बना देते टेढ़ा है। फिर इसके बाद में नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और काठ का सपना। काठ नहीं होती लकड़ी, काठ का सपना। लकड़ी का भी कुछ सपना है कि भाई मैं तिजोरी बनूंगी, है ना, अलमारी के अंदर वाली जिसमें पैसे रखते हैं करके। ठीक है, चलो, है ना। तो शरद जोशी अब कहाँ के हो गए भाई? शरद जोशी उज्जैन के हैं। अब ये शरद जोशी व्यंग्यकार हैं। इन्होंने अपनी रचना इस प्रकार से लिखी, है ना, क्या? जीप पर सवार इलिया, वो जीप होती ना गाड़ी, तो जीप पर सवार इलिया, फिर किसी बहाने, ठीक है, परिक्रमा, ठीक है, जीप पर सवार इलिया, फिर किसी बहाने परिक्रमा, और फिर रहा किनारे बैठ। कैसा कैसा? रहा किनारे बैठ, जीप पर सवार इलिया, बताओ भाई, जीप पर सवार हो गए इलिया, है ना। फिर परिक्रमा, ठीक है ना। रहा किनारे बैठ, जीप पर सवार इलिया, परिक्रमा, फिर किसी बहाने, ठीक है। चलो, इसके बाद में क्या देखते हैं हम? हरिशंकर परसाई, इसका कोड भी बड़ा मस्त है भी, हंसना मत भूतनी के। हंसी सबको आती मगर हंसना मत भूतनी के। क्या भी? हंसना मत भूतनी के। आप लोग भी हंस लो थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, तो भाई क्या भी हरिशंकर परसाई की रचना हंसना मत भूतनी के, इसका मतलब क्या? हंसते हैं रोते हैं, सदाचार का ताबीज, है ना, नागफड़ी की कहानी। फिर इसके बाद में, है ना, ये इसका कोई मतलब नहीं है। फिर तब की बात और थी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, निठल्लों की डायरी, और ये तासी एक और निकल जाएगा, तुलसीदास चंदन घिसे। क्या क्या हो गया? हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, फिर सदाचार का ताबीज, फिर नागफड़ी की कहानी, चलो भाई। फिर क्या आ गया? तब की बात और थी, तट की खोज, ठीक है, तट की खोज, ठीक है, ये तासे ही निकाल लेते। फिर तुलसीदास चंदन घिसे, ठीक है। फिर इसके बाद में निठल्लों की डायरी, अभी 1 बज गई ना, ये, है ना, भूत के पांव पीछे नहीं लिखे ना अभी तक, ठीक है, भूत के पांव पीछे। बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में हम देख रहे हैं। और भाई ये कहाँ के हैं? शाजापुर के हैं। कहाँ के हैं ये? शाजापुर के हैं। कैसे याद करेंगे? अरे भाई, नवीन जिला बना है ना शाजापुर से, कौन सा बना आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। नवीन जिला बना है, शाजापुर से बना ना, ठीक। चलो, अभी बालकृष्ण शर्मा नवीन की पुस्तकें कौन सी है, इनकी बुक कौन सी है, तो कैसे याद करेंगे भाई? कृपा को अच्छे से बोलेंगे कुरपा। क्या बोलेंगे? कुरपा। तो इसका मतलब क्या है? कुरपा का मतलब क्या है? कुमकुम। फिर उर्मिला, रश्मि रेखा, प्राण अर्पण, और फिर आपलक। कौन कौन सी है देख लो भाई, फटाफट देख लो। ये क्या नाम है? कुमकुम। फिर दूसरी नाम क्या है भैया? उर्मिला, ठीक है। फिर रश्मि रेखा, ठीक है। फिर क्या है? रश्मि रेखा के बाद में प्राण अर्पण, ठीक है। और फिर इसके बाद में आपलक, ठीक है। चलिए भाई, तो ये नवीन शर्मा तक आपके हो गए। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो समय पे मिल पाए करके। ओके, थैंक यू।